और अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने की कलील मुद्दत में 19 फरवरी को अल्लाह ने चाहा तो होली फैमिली पूरा का पूरा दोबारा शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। पिंडी में अगर आप देखें तो बेनज़ीर भुट्टो में हमने 16 करोड़ से ओपीडी शुरू कराई, 11 करोड़ अभी 10 करोड़ में परसों भी अप्रूव करवा के आया हूँ। DHP बनाई तरह हेल्थ पे तो इतना काम हो रहा है कि आपके जैसे सर अभी प्रोफेसर अरशद की तकरीर चल रही थी तो उन्होंने एक पॉइंट आउट किया कि हमारा जो बेसिक हेल्थ यूनिट है और जो रूरल हेल्थ सेंटर है तहसील है दे शुड बी स्ट्रॉन्ग। और ये ऐसा ही है, हमने एक नया सिस्टम शुरू किया है सर जो किसी को नहीं मालूम कि एक जो यानी कि फेडरल वालों को शायद ना इल्म हो, पंजाब वालों को सबको इल्म है कि हमने एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू की जिसमें इस वक्त 750 एम्बुलेंस मौजूद है हमारे पास। और उस पर एक 1037 उसका हेल्पलाइन है। जब भी रात को कोई खातून प्रेगनेंसी के दरमियान लेबर पेन में होगी तो वो कॉल करेगी, उसको घर से हमारी वो जो एम्बुलेंस है लेके आएगी, उसकी डिलीवरी कराएगी बेसिक हेल्थ यूनिट में। और अगर उसको प्रॉब्लम हुई तो उसको तहसील हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट में ले जाएगी, उसकी डिलीवरी करा के वापस उसको भेजेगी अपने घर और एक पैसा भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। आपने सही कहा कि बच्चों की भी हमने ये किया कि जितने बच्चे जो इन्फेंट्स होंगे जब वो बीमार होंगे और उन्हें ज़रूरत होगी हॉस्पिटलाइजेशन की तो ये एम्बुलेंस सर्विस उन बच्चों को भी लेके घर से जाएगी, हॉस्पिटल में दाखिल करवाएगी। और तीसरा काम हमने ये किया है कि हमने वहाँ जो न्यूट्रिशनल सुपरवाइज़र हैं सर ग्रेड 17 के वो अपॉइंट किए हैं, जिनका काम ये है कि वो जो बच्चे आएंगे पेरीफ्री में उनकी वो सारी डाइट को देखते हैं, उनको डाइट चार्ट, उसके बाद हम उन्हें दूध भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम उनकी टेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं, हम उनको जो कुछ कर सकते हैं मदर को एजुकेट कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग। मेरे पास एक और महकमा भी है पॉपुलेशन का, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारी लेडी हेल्थ विजिटर, इसीलिए हमने ये किया कि हमारी जो 43,000 लेडी हेल्थ विजिटर थी उनको हमने ग्रेड 5 से ग्रेड 8 में तरक्की दिला दी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट खवातीन थी कि घर घर जाके फैमिली प्लानिंग पे भी काम करती थी, बच्चों की सेहत पे भी काम करती थी और खवातीन पे भी काम करती थी। बहरहाल हमने इतना ज़्यादा काम किया हुआ कि मैं बताता जाऊँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया। मैं तो इसलिए आया हूँ कि पीडियाट्रिक सर्जरी की बहुत सख्त ज़रूरत है। और हमें पता है कि वहाँ बेचारे असल जैसे हम मुल्तान में गए तो वहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका सुराख था दिल में और उसका जो हार्ट था वो बाहर आया हुआ था। मैं खुद गया उसके साथ अपने सिविल चीफ मिनिस्टर के साथ। आप यकीन करें पूरे मुल्तान में एक इदारा ऐसा नहीं था जहाँ उसका ऑपरेशन हो सके। फिर हमने उसको अपनी ज़ाती उसकी काविशों से लाहौर शिफ्ट कराया और सारा कुछ मैनेज किया। तो ये पीडियाट्रिक्स की ज़रूरत इस कदर ज़्यादा है क्योंकि इस मुल्क में बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं जो अभी कम नहीं होंगे। जो मर्जी मैं पॉपुलेशन का मिनिस्टर भी हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन ये काम चलता रहेगा। और हमें सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हमारे हैं पाकिस्तान में वो बच्चे ही हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि हम और ज़्यादा इस पर काम करें। और मुझे ये खुशी हुई कि आज इन्होंने फेडरल वाले फंक्शन में एक पंजाब के मिनिस्टर को बुलाया। मैं इनको कहता हूँ हर सूबे के मिनिस्टर को बुलाया करें। उसकी वजह यह है कि फेडरल में तो 1 2 3 4 अस्पताल हैं आपके, उसके बाद फेडरल खत्म हो जाए। नाराज नहीं होना मेरी बात से। तो बंदा देखना पॉलीक्लिन हो गया, क्लिनिक हो गया, 3 4 ओवर हो गया, कहानी खत्म हो गई। हमारे पास इस वक्त जो है वो मेरे पास तकरीबन 3 लाख अफराद मौजूद हैं मेरे जो अंडर काम कर रहे हैं। तो आप सूबे के मिनिस्टरों को बुलाएं और इनके जो मसाइल हैं उनके लेवल पे डील करें। आपकी एसोसिएशन बल्कि आइंदा एक काम करें, आप मेरे पास पंजाब में भी आएँ, मैं अपने सेक्रेटरी को भी बुलाऊँगा, जावेद अकरम साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं उनको भी बुला लेंगे और हम मिल के इस पर पॉलिसी बनाते हैं कि हम पीडियाट्रिक सर्जन को कैसे फैसिलिटेट करें, कैसे फ़ायदा पहुँचाएँ। तो आज मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं, जितने तहसील रूरल हैं, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, लेकिन मैं अल्लाह के फजल करम से आपको ये कह के जा रहा हूँ, आप चेक कर लें। अगर 100 मरीजों के इंटरव्यू लेंगे आप जाके अचानक, तो 90 मरीज़ या 95 मरीज़ ये कहेंगे जनाब यहाँ से हमें दवाई भी मिल रही है और यहाँ के लेबॉर्ट्री के टेस्ट भी। मेरी अपनी लैब है, लेकिन मैंने पहला काम क्या किया सबसे कि जो पूरे पंजाब की लेबॉर्ट्रीज थी उनकी क्वालिटी कंट्रोल को, मतलब आपने देखा एक कंसेप्ट ये है कि जो प्रोफेसर हमारे डॉक्टर हैं वो अपनी लेबॉर्ट्री हॉस्पिटल की चाहे कितनी भी बड़ी हो खुद नहीं कराते टेस्ट, उनका फेथ ही नहीं होता। उसकी क्या वजह है? इसलिए एक तो हमारी नीयतें ख़राब होती हैं, दूसरा हम उसको उस तरह मेहनत नहीं करते जितना हम प्राइवेट सेटअप में करते हैं। तो वो पूरी पंजाब की अब आप जाके देखें लेबॉर्ट्रियों में मैंने खुद ज़ाती तौर पे क्वालिटी कंट्रोल के SOP मैंने तैयार की। मिनिस्टर के तौर पे मेरा काम नहीं था और मैंने पूरे पंजाब में वो सारे फ्रेम करके लगवा दिए कि जनाब जब आप सुबह टेस्ट लगाएंगे तो यू हैव टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम हो रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, ये सब बकवास है, ये झूठ है, नीयतें ख़राब हैं। अगर नीयतें ठीक हो जाएंगी, पैसा यकीन करें हमारे पास इतना, आप देखें, आप खुद देखें 100 हॉस्पिटल रीवैम्प हो रहे हैं, मजाक नहीं है ये।
कहाँ से आ रहा है पैसा? हमें कोई एक्स्ट्रा तो नहीं दे रहा, हम ना किसी से डोनेशन ले रहे हैं। हमारी नीयतें ये है कि हम जितने अरसे हैं कुछ करके चले जाएं, और इंशाअल्लाह ताला लोग कहने लगे हैं कि सेहत के मामले और बाकी जगह भी कुछ ना कुछ बेहतरी पंजाब में हो रही है। अल्लाह ताला मेरा हामी नसीब। आखिर में मैं शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर अमजद साहब का कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इतनी इज्जत दी, क्योंकि ये जाहिर है मैं आप लोगों के मुकाबले में उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ जितने आप लोग हैं, लेकिन ये बस सिस्टम ऑफ गॉड है, अल्लाह का निज़ाम है कि कहीं से कहीं क्या चीज़ हो जाती है। लेकिन आप शुक्र करें कि डॉक्टर मिनिस्टर है आपका, वरना यहाँ वो मिनिस्टर होते थे जाहिल, अनपढ़ और अंगूठा टेक मिनिस्टर हुआ करते थे। मुझे शर्म आती थी जब हमारे इतने बड़े बड़े लर्नर प्रोफेसर उनके सामने बेचारे खड़े होते थे, उनको ये तमीज़ ही और अक्ल नहीं होती थी कि इस बंदे की कितनी रिस्पेक्ट करनी है। मैं एक नया स्लोगन लेके चला हूँ, मैंने कहा मेरा मेरा लीडर कौन होगा? मैंने कहा जी मेरा लीडर वो होगा, ये आप भी स्लोगन बनाए, आप छोटे सियासत सबकी, आप मेरा स्लोगन मेरा ये है जो बड़ी प्यार काम कि मेरा लीडर वो होगा जिसका बच्चा एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS करे, एक सरकारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करे, एक सरकारी यूनिवर्सिटी से PhD करे। एक बंदा अगर आपने साबित कर दिया सियासतदानों में जिसका बेटा प्राइवेट सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग या PhD किया, तो मेरा लीडर होगा। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कोई नहीं है। अल्लाह मेरा आपकी